तो आज की कहानी है शमशान घाट की चुड़ैल। गंगा नदी के तट पर बसंतपुर नाम का एक गांव था। चारों ओर हरियाली थी और प्रकृति ने दिल खोलकर अपनी सुंदरता यहाँ बिखेरी थी। यहाँ का जनजीवन कृषि पर निर्भर था और बड़ी उपजाऊ भूमि थी यहाँ की। मनोरम सा दृश्य है, यहाँ सुंदरता बिखरी पड़ी है। तटीय गंगा का प्यारा प्रकृति से प्रेम मिली है। गंगा नदी के किनारे ही एक शमशान घाट था और यह बिल्कुल नदी के तट के साथ जुड़ा था। यहाँ शवों को जलाया जाता था। आसपास के गांव के लोग भी अंत्येष्टि के लिए यहाँ आया करते थे। इसके ठीक ऊपर किनारे से थोड़ा हटकर एक पीपल का पेड़ था। उस पर एक चुड़ैल रहती थी। रात्रि पहर उसके अट्टहास की आवाज़ से पूरा गांव थर्रा जाता था। मध्य रात्रि के बाद वह नित्य दिन जोर जोर से गाना गाती और कभी कभार रोती थी। सायंकाल के पश्चात कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था। डरावनी सी वो ध्वनि मन को डराता है। ना जाने कौन है वहाँ, मेरा दिल घबराता है। पल इसी तरह गुजर रहा था। चांदनी रात थी। आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। कुछ लोग अपने घर के छतों पर सोए थे। तभी अचानक मध्य रात्रि के तुरंत बाद सबने देखा कि उनके छत से ऊपर नभ में कोई नृत्य कर रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबने देखा कि एक चुड़ैल हवा में उड़ते हुए मदमस्त होकर नृत्य कर रही है। सभी भौचक्के रह गए और भय के कारण उन सब के प्राण सूख गए। जो कहानी सभी अपने पुरखों के ज़माने से सुनते आ रहे थे, आज उसका साक्षात्कार हुआ था। क्या भूत प्रेत होते हैं? मेरा मानना है नहीं होते हैं। अगर आपने भी भूत प्रेत देखा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सब ने यह सुन रखा था कि प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चुड़ैल इसी तरह हवा में उड़कर एक डरावनी नृत्य करती है, पर किसी ने आज तक अपने नेत्रों से यह सब नहीं देखा था। रूहें सिहर गई थी, प्राण पखेरु उड़ने को थे, सांसें थम सी गई थी, हर कोई बस डरने को थे। सभी गांव वाले एक चुड़ैल से डरते थे। वीडियो को लाइक करें। निशा के आगमन के पश्चात न सिर्फ सबकी आंखें बंद होती थी, वरन सबकी धड़कनें भी कार्य करना बंद कर देती थी। रात्रि के अंधकार के साथ एक अनजाना भय लोगों को अंदर से झकझोर देती थी। हालांकि आज तक इस चुड़ैल ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी डर का वातावरण चहुओर कायम था। निशा मदहोश करती है, पर धड़कनें धड़कती नहीं। ना जाने कौन है ये, ना जाने कैसी ये बला है। पूरे गांव में चुड़ैल का खौफ कायम था।
कुछ समय पश्चात एक दिन पूरी रात्रि गुजर गई, पर उस दिन चुड़ैल की कोई आवाज़ नहीं आई। गांव के लोग अचंभित थे, क्योंकि अपने जीवन काल में किसी ने भी आज तक ऐसा क्षण नहीं देखा था। चारों ओर उस चुड़ैल के ही चर्चे थे कि आखिर हुआ क्या आज। क्यों नहीं कोई ध्वनि सुनाई पड़ी मध्य रात्रि के बाद। पूरा दिन गुजर जाने के पश्चात फिर से रात्रि हुई और उस दिन भी शमशान घाट के पीपल के पेड़ पर रह रही चुड़ैल की कोई ध्वनि नहीं आई। सभी हतप्रभ थे। आहिस्ता आहिस्ता कई दिन, फिर कई सप्ताह और अब कई महीने बीत जाने के बाद भी चुड़ैल की कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी। कहाँ गई आखिर वो चुड़ैल, ये तो हमें मालूम ना था। हम तो प्रसन्न हो जिए जा रहे, अगले पल का कुछ पता ना था। कई माह बीत जाने के बाद जब शमशान घाट के रात्रि की आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गई, तो लोग निर्भय होकर रात दिन गांव में कहीं भी विचरने लगे। शमशान घाट जाने और वहां देर रात्रि तक बैठकर गप्पे मारने में भी अब किसी को परहेज ना थी। गांव के गांजा पीने वाले लोगों ने पीपल के पेड़ के पास ही अपना अड्डा बना लिया और वे रात्रि में काफ़ी देर तक नशे का सेवन किया करते थे। किसी ने साइकिल के कुछ टायरों का उपयोग करके पीपल के पेड़ में ही झूला लगा दिया और क्या बच्चे क्या जवान, सब के सब उस पे झूला झूल लिया करते थे। निर्भय थे अब सभी। गंगा का किनारा था, चुड़ैल कहीं चली गई, माधुर्य का वातावरण था। किसी दिन मध्य रात्रि का वक्त था। सभी लोग अपने गृहों में सो चुके थे, किंतु नशेड़ियों का एक समूह अब भी गंगा जी के तट पे उपस्थित शमशान घाट के ऊपर पीपल पेड़ के नीचे अपना चिलम आदान प्रदान करने में व्यस्त था। उन नशेड़ियों में एक रोहन नाम का नवयुवक था। देखते हैं आगे क्या होता है। सहसा वो पीपल के पेड़ में लगे झूले पे बैठकर उसका आनंद लेने लगा। बाकी सब नशा करने में व्यस्त थे। सहसा सबने देखा कि झूला स्थिर है और रोहन वहाँ उपस्थित नहीं है। सब उसे इधर उधर ढूंढने लगे। तभी सबने देखा कि वह बिल्कुल नदी के किनारे जल के पास बैठा हुआ है। उसका मुख नदी की ओर था। सब वहाँ पहुँचे और उससे कहा कि यहाँ क्यों आए हो, चलो अब घर चलते हैं। पर रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। सभी ने अपनी बातें फिर दोहराई और इस बार थोड़े कड़े शब्दों में उसे घर चलने को कहकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जोर से अपना हाथ हिलाया और सभी थोड़े दूर जा गिरे। फिर वो सबको घूरने लगा। सब ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी आवाज़ भी बहुत भारी हो चुकी थी। वो सबको खदेड़ने लगा तो सब जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गए। क्या भूत या प्रेत होते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अचंभित थे सभी, भय व्याप्त था, कोलाहल फैल गई, ना जाने क्या हुआ था। क्या आप लोगों ने कभी भूत प्रेत देखा है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर अपना अनुभव साझा करें। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यहाँ न्यू हैं तो।
सब ने घर पहुंचकर अर्धरात्रि में ही गंगा नदी के किनारे घटित संपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया। और तब रोहन का पूरा परिवार, वो गांव के कुछ अन्य लोग भी उसे ढूंढने शमशान की ओर चल पड़े। सब ने देखा कि वो खेतों की मिट्टियों में लेटकर ऐसे कूद रहा था मानो वो उससे कुश्ती लड़ रहा हो। सब ने रोहन को पकड़ा और बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर घर ला पाए। 10-15 लोग मिलकर भी उसे नियंत्रित करने में असफल साबित हो रहे थे। सभी अब निशा के ढलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगली प्रभात एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने रोहन की हालत देखते ही अपने हाथ खींच लिए और कहा कि इसे बचाना मेरे बस की बात नहीं है। इस पे कई महीनों से लुत्फ चुड़ैल का साया है। वो बहुत ताकतवर है। तांत्रिक मुसोलिनी दास जी ही अब कुछ कर सकते हैं। देखते हैं कौन थे ये बाबा मुसोलिनी दास और क्या किया इन्होंने। अगली सुबह तांत्रिक मुसोलिनी दास जी आए और उन्होंने एक क्षण में ये जान लिया कि रोहन पे शमशान घाट वाली चुड़ैल का साया है। उन्होंने सीधे उससे बात की। तांत्रिक और चुड़ैल का संवाद कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है देखते हैं भाई, देखते हैं किस प्रकार है। ये है चुड़ैल। तांत्रिक पूछता है चुड़ैल से, कौन है तू और क्या चाहती है? चुड़ैल ने जवाब दिया, मैं शमशान वाली चुड़ैल हूँ और मैं इसे मार डालना चाहती हूँ। इसे यानी रोहन को मार डालना चाहती हूँ। क्यों भाई, देखते हैं क्यों वो मार डालना चाहती है। तांत्रिक, पर इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल ने जवाब दिया, मध्य रात्रि के पश्चात पीपल के पेड़ में लगे झूले पे सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं उस पर झूला झूल रही थी और ये भी उसी पे बैठकर झूला झूलने लगा। अब चुड़ैल दिखाई दे किसी को तब ना कोई झूला नहीं झूले। अब कोई कैसे पता लगाए कि झूले पे चुड़ैल झूल रही? वो तो दिखाई ही नहीं दे रही थी ना। तांत्रिक, पर तुम तो कई महीनों से गायब थी, फिर कैसे आ गई? चुड़ैल, ओ तांत्रिक, मैं कहीं गायब नहीं हुई थी। किसी ने पीपल के पेड़ पे झूला लगा दिया था। मैं रोज रात्रि को उस पे ही झूला करती थी। सोचो, चुड़ैल बस झूला झूलने के कारण उसे पकड़ ली थी, यानी रोहन को पकड़ ली थी और उसे मार डालना चाहती थी सिर्फ झूला झूलने के चक्कर में। तांत्रिक, झूला अब भी वहाँ है। तुम इसे छोड़कर पुनः पीपल के पेड़ पर जाओ और अर्धरात्रि के पश्चात झूले का लुत्फ उठाओ। चुड़ैल, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे आनंद में विघ्न उत्पन्न की है। तांत्रिक, तुम सीधे तरीके से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें सदा के लिए कैद कर दूंगा। चुड़ैल, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक, बेहतर होगा कि उल्टे पांव तुम वापस लौट जाओ। चुड़ैल बड़ी ढीठ थी। आपने भी कभी चुड़ैल देखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चुड़ैल के ना मानने पर तांत्रिक ने एक अनुष्ठान आरंभ किया, यानी यज्ञ आरंभ किया। यह अनुष्ठान लगातार 10 दिनों तक चला। अंततः तांत्रिक की जीत हुई और उसने चुड़ैल को शीशे के एक डब्बे में कैद कर लिया। जीत तो हमेशा सत्य की होती है ना, तो इसी तरह तांत्रिक की जीत हुई थी, क्योंकि वह एक निर्दोष लड़के की जान बचाने का प्रयास कर रहा था। इस तरह उस शमशान घाट वाली चुड़ैल के आतंक से बसंतपुर गांव को सदा सदा के लिए छुटकारा मिल गया, क्योंकि उसे कैद करके तांत्रिक डब्बे में ले गया। अब तांत्रिक क्या करता था ऐसी चुड़ैलों को, अब ये तो भाई वही बता सकता है।
अपने कमरे में कैद करके चुपचाप रख देता था उसको। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक अच्छी कहानी के साथ, और वो कहानी लव स्टोरी होगी। थैंक यू।